स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग अरिथमेटिक से परसेंटेज रिलेटेड टॉपिक पढ़ने वाले हैं और परसेंटेज का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग डील करने वाले हैं। इस तरह से क्वेश्चन आप रेलवे, बैंकिंग, एसएससी या फिर और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण है, हमेशा पूछे जाते हैं और बोल सकते हैं कि परसेंटेज का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम लोग आज कलेक्शन कर उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो इस तरह के प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन हैं तो उसका मैक्सिमम क्वेश्चन को हम लोग टच करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और मैं बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके बोर्ड पर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोर्ड पर है। क्या है स्टूडेंट्स, किसी परीक्षा में 50% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 40% विद्यार्थी गणित में अनुत्तीर्ण होते हैं। अनुत्तीर्ण का सेंस होगा स्टूडेंट्स का अनुत्तीर्ण मतलब फेल और उत्तीर्ण मतलब होगा पास। ठीक है, तो बोलता है यदि 15% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते तो दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या रहा, जिनके 4 विकल्प दिए गए हैं, यानी दोनों विषय में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या। स्टूडेंट मैं एक बार फिर से समझाता हूँ। बोलता है किसी परीक्षा में 50% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हो गए, 40% विद्यार्थी गणित में फेल हो गए और 15% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुए। तो बोलता है दोनों विषय में पास होने वाले विद्यार्थियों का परसेंटेज क्या है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चन को मुख्य रूप से हम लोग 2 स्ट्रक्चर पे सॉल्व करते हैं। वो स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ। पास बराबर फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। पास बराबर होगा स्टूडेंट्स पास प्लस पास माइनस पास। ठीक है स्टूडेंट्स, और फेल बराबर स्टूडेंट्स फेल बराबर फेल प्लस फेल माइनस फेल। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोग इसी स्ट्रक्चर पे इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को बनाएंगे। पास बराबर पास प्लस पास माइनस पास और फेल बराबर फेल प्लस फेल माइनस फेल। तो स्टूडेंट्स, ध्यान देने वाली बात है कि जिस क्वेश्चन को हम लोग पास पे सॉल्व कर सकते हैं उसी क्वेश्चन को हम लोग फेल वाले स्ट्रक्चर पे भी बना सकते हैं, और जिस क्वेश्चन को हम लोग फेल वाले स्ट्रक्चर पे बनाएंगे उसी क्वेश्चन को हम लोग पास वाले स्ट्रक्चर पे भी बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब ध्यान देने वाली बात है कि दोनों स्ट्रक्चर पे आप बना सकते हैं। आपको इस स्ट्रक्चर पे बनाना है या फिर इस स्ट्रक्चर पे, तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, आप देख लेना दोनों में से किसी स्ट्रक्चर पे बना सकते हो। लास्ट में देख लो आपसे क्या पूछ रहा है। लास्ट में पास वाला पूछ रहा है या फेल वाला पूछ रहा है। अगर पास वाला स्टूडेंट्स पूछे तो आप पास पे बना दो, फेल वाला पूछे तो फेल वाले स्ट्रक्चर पे बना दो। अच्छा स्टूडेंट्स, इतना जान लो कि परसेंटेज में टोटल को डिनोट हम लोग कितना करते हैं, 100 से। ये डिनोट करते हैं हम लोग टोटल को। परसेंट में टोटल को डिनोट करते हैं किससे, 100 से, और इसी को हम लोग डिनोट करते हैं भिन्न में किससे, 1 से। ये टोटल को डिनोट करते हैं, डिनोट फॉर टोटल, डिनोट फॉर टोटल। टोटल को अगर हम लोग दर्शाना हो स्टूडेंट्स, टोटल को दर्शाना हो तो डिनोट फॉर टोटल। टोटल को दर्शाना है तो परसेंट में 100 से और भिन्न में कितने से स्टूडेंट्स, 1 से। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 में लास्ट में पूछा गया है आपसे दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का संख्या क्या। दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या। आइए स्टूडेंट्स हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आपसे पूछा गया पास। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो स्टूडेंट क्या है कि किसी परीक्षा में 50% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल होते हैं और 40% गणित में फेल होते हैं और 15% दोनों विषय में फेल होते हैं, तो दोनों विषय में पास। तो मैंने बताया पास बराबर क्या लिखोगे आप, पास प्लस पास माइनस पास, यही लिखोगे बच्चे आप। अच्छा स्टूडेंट्स, 50% जब अंग्रेजी में फेल हो गए, 50% जब अंग्रेजी में बच्चे फेल हो गए तो बताइए कितने प्रतिशत अंग्रेजी में पास हो गए। तो टोटल होता है कितना, 100। तो 50% फेल, तो यानी पास कितना स्टूडेंट्स, 50% लिख सकते हैं इस तरह। अच्छा, गणित में कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए हैं, तो गणित में 40% विद्यार्थी फेल हुए। तो जब गणित में 40% फेल तो गणित में पास कितने परसेंट स्टूडेंट्स, 60%, ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट। अच्छा ये बताओ बच्चे कि वो दोनों विषय में यानी बोथ सब्जेक्ट, दोनों विषय में 15% विद्यार्थी फेल हुए। जब दोनों विषय में 15% फेल हुए तो दोनों विषय में पास कितने प्रतिशत विद्यार्थी होंगे, तो दोनों विषय में 15% फेल, यानी दोनों विषय में 85% पास।
क्योंकि टोटल होता है कितना 100, तो जब 15% फेल तो 100 में से 15 घटाएंगे तो 85% का हुआ पास। अब देखिए स्टूडेंट्स, इन दोनों को जोड़ेंगे, दोनों प्लस का है, तो 50 और 60 कितना 130, 130 में से ये 50 और 60 110, और 110 में से कितना घटाना है स्टूडेंट्स 85, तो रिजल्ट कितना आएगा 25%, जो सवाल का उत्तर हुआ। तो दोनों विषय में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए 25%। कितने प्रतिशत 25%। जो ऑप्शन कौन है स्टूडेंट्स देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को अगर फेल पे आप चाहो तो इसी क्वेश्चन को आप फेल पर भी बना सकते हो। आओ मैं फेल पर बनाकर दिखाता हूँ स्टूडेंट। फेल बराबर आप जानते हो स्टूडेंट्स, फेल बराबर क्या होता है, फेल प्लस फेल माइनस फेल। अच्छा स्टूडेंट्स बताओ, किसी परीक्षा में 50% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए थे, तो फेल वाले स्ट्रक्चर में लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, फेल प्लस फेल माइनस फेल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अंग्रेजी में 50% फेल थे, हम लोग लिख सकते हैं। मैथ में कितने प्रतिशत फेल थे 40%, ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। और 15% दोनों विषय में फेल थे, तो माइनस 15%। स्टूडेंट्स 50 और 40 दोनों जोड़ दो आप, तो 50 40 जोड़ोगे तो 90, 90 में से 15 घटा दो, यानी 75%। कितने स्टूडेंट्स 75%। तो ये जो 75% रिजल्ट क्या का है, फेल का। किसका है स्टूडेंट्स, फेल का। आपसे पूछा गया पास का, तो पास इन बोथ सब्जेक्ट, पास इन बोथ सब्जेक्ट। टोटल कितना परसेंट होता है स्टूडेंट्स 100%, और उसमें से हम लोग 75% घटाएंगे, तो 100 में से 75% घटाएंगे तो रिजल्ट कितना आएगा स्टूडेंट्स 25%। यानी सवाल का उत्तर आप देख सकते हैं। तो जिस स्ट्रक्चर पे आप पास वाले पे भी बना सकते हो और इसको आप फेल वाले पे भी बना सकते हो। तो स्टूडेंट्स आइए, बट स्टूडेंट्स आपको दोनों करना नहीं, करना एक ही है, तो आप डिसाइड कर लेना, या तो पास पे बना लो या तो फेल पे बना लो। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप बोर्ड पर देख सकते हैं। क्या है क्वेश्चन स्टूडेंट्स कि एक परीक्षा में 32% छात्र गणित में और 40% छात्र विज्ञान में, 32% छात्र गणित यानी मैथ में और 40% छात्र साइंस में और 20% छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण होते हैं। तो दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का परसेंटेज क्या है, दोनों विषय में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो स्टूडेंट्स आप पास वाले स्ट्रक्चर पे बना लो। तो पास बराबर स्टूडेंट्स आप लोग सभी लोग जान चुके हो, पास बराबर होता है क्या स्टूडेंट्स, पास प्लस पास माइनस पास होता है स्टूडेंट्स। अच्छा ये बच्चों बताओ कि 32% छात्र गणित में फेल होते हैं। कितने प्रतिशत 32%। जब 32% स्टूडेंट्स फेल होते हैं तो बताओ टोटल कितना होता है स्टूडेंट्स 100%। टोटल कितना होता है 100। तो 100 में जब 32% घटा दोगे तो कितने प्रतिशत 68%, यानी 68% पास हो गए। 68% क्या हो गए पास। बोलता है विज्ञान में 40% फेल है। विज्ञान में कितने प्रतिशत फेल है 40। तो टोटल कितना होता है स्टूडेंट 100। तो टोटल 100 होता है तो 40 घटा दो, यानी विज्ञान में कितने परसेंट है स्टूडेंट 60%। स्टूडेंट्स उसी प्रकार बोला है कि 20% छात्र दोनों विषय में फेल। तो दोनों विषय में 20% फेल हो गए, यानी दोनों विषय में पास कितने परसेंट, तो 80%। ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। अब देखो स्टूडेंट्स इन दोनों को जोड़ दो और इन दोनों को जोड़कर इतना आपको घटा देना है। स्टूडेंट्स यहाँ देखो तो इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 128। 128 में से 80 घटा दो, यानी कितना आएगा स्टूडेंट्स 48%। जो देख सकते हैं ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब है। तो इस सवाल का सही उत्तर क्या हुआ स्टूडेंट्स सी, यानी 48% विद्यार्थी दोनों विषय में पास हैं। अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन को फेल वाले भी स्ट्रक्चर पे बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जब फेल वाले पे बनाएंगे तो लास्ट में जो आंसर आएगा डाटा आएगा वो किसका आएगा फेल का। तो टोटल होता है कितना 100 और 100 में से घटा लेना, यानी फेल वाले पे बनाओगे तो यहाँ आएगा स्टूडेंट्स 52 आएगा। और जब और आप प्रश्न पढ़ सकते हैं क्या है बच्चों, क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ। एक परीक्षा में 34% विद्यार्थी गणित में फेल हो गए, 34% विद्यार्थी मैथ में फेल हो चुके हैं और 42% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हो चुके हैं। 20% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुए, तो
तो दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का परसेंटेज क्या है। दोनों विषय में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या आपसे पूछा गया है। तो स्ट्रक्चर आप पास वाले पे बना लो स्टूडेंट्स। पास बराबर आपने पढ़ रखा है क्या होता है स्टूडेंट्स, पास बराबर पास प्लस पास माइनस पास। इस स्ट्रक्चर पे बना लो। चलो स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ते हैं। 34% जब मैथ में फेल हो चुके, 34% मैथ में फेल हो चुके, टोटल कितने परसेंट होते हैं स्टूडेंट, तो 100% में टोटल को डिनोट करते हैं किससे, 100 से। तो 34% फेल यानी पास कितने परसेंट, तो 66%। यहाँ लिख दिए स्टूडेंट्स, यानी 66% पास हुए होंगे। उसके बाद बोलता है स्टूडेंट्स 42% अंग्रेजी में फेल हो गए, कितने परसेंट, 42। टोटल होता है 100 में से 42 घटा दो तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, 58%। लिख सकते हैं स्टूडेंट्स इस तरह 58%। उसके बाद दिया गया है 20% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हो गए। तो दोनों विषय में जब 20% फेल यानी दोनों विषय में पास कितने परसेंट, 80%। और स्टूडेंट्स इन दोनों डाटा को आप जोड़ लो। 8 6 14 की 4 हासिल कितना, 1 6 5 11 1 12, 124% माइनस कितना, 80%। इतना में से इतना घटा लो स्टूडेंट्स तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, 44%। इस सवाल का सही उत्तर होगा 44%। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 से पहले स्टूडेंट जैसे मैं आपको बता दूं कि बहुत बच्चों का डिमांड था कि सर अरिथमेटिक पढ़ाया जाए, तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अरिथमेटिक भी स्टार्ट करूंगा और रीजनिंग का भी सेक्शन स्टार्ट करूंगा। बहुत बच्चों का डिमांड है कि अरिथमेटिक लेकर आई, रीजनिंग और एडवांस मैथ, जैसा कि हर बच्चों का डिमांड है। तो धीरे धीरे हर टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा। लॉकडाउन की इस सिचुएशन में जो अभी ऑनलाइन स्टार्ट किया गया है, तो देख सकते हैं धीरे धीरे हर दिन हम लोग कुछ ना कुछ नया करने का प्रयास कर रहे हैं। जो साउंड इशू थी उसको भी हमने दूर करने का प्रयास किया है। वीडियो क्वालिटी हम लोग और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आपको हर वो चीज़ पढ़ाया जाएगा आपकी डिमांड पे। तो आइए क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स 4 स्टार्ट करते हैं। और देख सकते हैं बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 4 को कि एक परीक्षा में 30% विद्यार्थी गणित में फेल हो गए और 35% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हो गए, 25% विद्यार्थी दोनों में फेल हो गए। अगर दोनों विषय में पास विद्यार्थियों की संख्या 360 हो तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या क्या है। अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ देखो कैसे बनाना है। दोनों विषय में पास विद्यार्थियों की संख्या दिया है कितना स्टूडेंट्स, 360। तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या आपसे पूछा गया। तो देखो स्टूडेंट्स लास्ट में डाटा दिया है दोनों विषय में पास 360, तो हम लोग पास पे ही बनाते हैं स्टूडेंट्स। तो पास बराबर क्या होता है, आप लोग सभी लोग जानते हो। पास बराबर स्टूडेंट्स क्या होता है, पास प्लस पास माइनस पास, यही जानते हो। चलो स्टूडेंट्स पास बराबर पास प्लस पास माइनस पास। तो स्टूडेंट्स ये बताओ कि एक परीक्षा में 30% विद्यार्थी गणित में फेल हो गए। जब 30% विद्यार्थी गणित में फेल हो गए यानी कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में पास हो गए स्टूडेंट्स, 70%। लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा ये बताओ बच्चे कि बोलता है कि 35% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हो गए। जब 35% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हो गया तो अंग्रेजी में पास कितने परसेंट हुआ होगा, 65%। और फिर बोला गया 25% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हो गए। जब 25% दोनों विषय में फेल हो गए बच्चे तो टोटल होता है 100 में से 25 घटा लो, यानी दोनों विषय में पास कितने स्टूडेंट्स, 75%। जोड़ लो स्टूडेंट्स, इतना में से आपको इतना घटाना है, कैलकुलेशन कर लो आप, तो 60% आएगा। कितने परसेंट स्टूडेंट, 60%। यानी दोनों विषय में मेरे पास हुए विद्यार्थियों की संख्या कितने परसेंट स्टूडेंट, 60%। दोनों विषय में पास हुए विद्यार्थियों की संख्या कितना परसेंट में, 60। तो चूंकि दोनों विषय में विद्यार्थी 60% पास हुए हैं और दोनों विषय में पास हुए विद्यार्थियों की संख्या प्रश्न में दी गई है 360। देखो स्टूडेंट्स ये परसेंट में है और ये क्या है, संख्या में। दोनों विषय में पास हुए परसेंट में कितना, 360 और संख्या में कितना, 360, नंबर में 360। तो आपसे पूछा है कुल परीक्षार्थियों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो हमने बताया कुल को यानी टोटल को डिनोट करते हैं परसेंट में किससे, 100 से। तो हमसे पूछा कुल यानी हमसे 100% का मान पूछा गया। कितने परसेंट का स्टूडेंट, 100% का। तो स्टूडेंट 360 यहाँ परसेंट
बट्टा में आ जाएगा 60 और जो यहाँ होता है वो गुना में आ जाएगा स्टूडेंट्स 60 इसको कितने बार में 6 बार में और 6 में 100 से गुना करेंगे तो कितना स्टूडेंट्स 600 यानी इस सवाल का सही उत्तर कितना होगा स्टूडेंट्स 600 जो ऑप्शन सी में है। इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन सी हुआ। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। स्टूडेंट्स बोर्ड पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को और हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। किसी परीक्षा में 47% छात्र गणित में और 42% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण होते हैं। अच्छा, किसी परीक्षा में 47% विद्यार्थी मैथ में पास हो गए और 42% छात्र आपको विज्ञान साइंस में पास हो गए और 12% छात्र दोनों विषय में पास हो गए। यदि अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 276 है तो कुल छात्रों की संख्या बताएं। यहाँ स्टूडेंट्स अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या दी गई है। तो आइए हम लोग फेल पे बनाते हैं क्योंकि हम लोग दोनों को इक्वल करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं फेल बराबर, आप सभी लोग जानते हो फेल बराबर होता है क्या स्टूडेंट्स, फेल प्लस फेल प्लस फेल माइनस फेल, यही होता है स्टूडेंट्स। आइए सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। किसी परीक्षा में 47% विद्यार्थी गणित में पास हुए। कितने प्रतिशत विद्यार्थी 47% पास हुए। जब 47% पास हो गए तो फेल कितने परसेंट, तो टोटल होता है 100 में से 47 घटा लो यानी कितना स्टूडेंट्स 53%। चलो डाटा यहाँ लिख दी। उसके बाद स्टूडेंट्स दिया है कि 42% विद्यार्थी विज्ञान में पास होते हैं। जब 42% विज्ञान में पास हो गए तो टोटल होते हैं 100 में से 42 घटा लो तो कितना स्टूडेंट्स 58%। अच्छा स्टूडेंट्स फिर दिया है 12% विद्यार्थी दोनों विषय में पास हो जाते हैं। 12% दोनों विषय में पास, तो जब 12% दोनों विषय में पास तो दोनों विषय में फेल कितने परसेंट, 88%। कितने परसेंट स्टूडेंट्स 88% दोनों विषय में फेल। स्टूडेंट्स इतना जोड़कर इतना घटाना है। ये देखो तो स्टूडेंट्स 3 और 8 11 की 1 और 5 10 और 11 यानी 111% माइनस कितना स्टूडेंट्स 88%। चलो घटा देते हैं स्टूडेंट्स, जरा बच्चे घटाओ तो। अगर 90 होता तो 21 और 2 23। चेक कर लो, सही हमने घटाया स्टूडेंट्स 23%, यानी 23% दोनों विषय में फेल हुए। अच्छा स्टूडेंट्स दोनों विषय में फेल हुए विद्यार्थियों की संख्या हमने लाया परसेंट में, कितना परसेंट है स्टूडेंट 23%। और दोनों विषय में फेल हुए विद्यार्थी हैं स्टूडेंट्स कितना 276। तो हमसे पूछा गया है कुल विद्यार्थियों की संख्या यानी 100% का मान पूछा गया है स्टूडेंट। तो 100% का वैल्यू हम लोग निकालेंगे स्टूडेंट। यहाँ देखो 276 बट्टा में, ये यहाँ जो संख्या है वो बट्टा में आएगा और परसेंट में यहाँ 100 गुने। अच्छा स्टूडेंट्स देखो तो 23 इसको कितने बार में काटेगा, तो 23 इसको 2 बार में काट देगा। यहाँ देखो 23 एक बार में गया और फिर 23 दूनी 46 यानी 12 और 12 में 100 से गुना करोगे तो सवाल का उत्तर कितना आएगा स्टूडेंट्स 1200। इस सवाल का सही जवाब है। 23 इसको 12 बार में काटेगा और 12 में 100 से गुना कर दो तो 1200 इस सवाल का सही जवाब है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन ए इस सवाल का सही उत्तर है। आप चाहें तो पास पे बना सकते हैं। पास पे बनाते हो स्टूडेंट्स तो यहाँ डाटा कितना आता 77 आता। कितना परसेंट आता 77। उसको 100 में से घटा देते तो 23 आ जाता। ठीक है 77 आता पास वाला स्टूडेंट्स। तो फेल वाला कैसे निकालते, तो 100 में से 77 घटा देते तो 23 आता। 23% फेल और संख्या में फेल कितने 276 टोटल पूछा यानी 100% का वैल्यू निकालना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 आप बोर्ड पर देख सकते हैं कि किसी परीक्षा में 65% नागरिक शास्त्र में उत्तीर्ण होते हैं, 60% इतिहास में और 40% दोनों विषय में उत्तीर्ण होते हैं। 90 विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण होते हैं। यहाँ फेल वाला डाटा दे दिया है, 90 विद्यार्थी दोनों विषय में फेल होते हैं। तो इस परीक्षा में कितने विद्यार्थी बैठे हैं। तो स्टूडेंट्स आइए इस क्वेश्चन को हम लोग फेल वाले स्ट्रक्चर पे सॉल्व करते हैं। फेल बराबर आप सभी लोग जानते हैं फेल प्लस फेल माइनस फेल होता है स्टूडेंट। जब 65% सिविक्स में पास है यानी फेल कितने परसेंट स्टूडेंट्स 35%। 60% इतिहास में पास है यानी इतिहास में फेल कितने परसेंट स्टूडेंट्स 40%। और फिर आपको बताया गया कि 40% दोनों विषय में पास हैं यानी दोनों विषय में फेल कितने स्टूडेंट्स हैं 60%। जोड़ दीजिए स्टूडेंट्स 35 40 75 में से 60 गए तो कितना आएगा स्टूडेंट्स
15%। कितने परसेंट? 15%। यानी दोनों विषय में फेल हुए विद्यार्थी कितने हैं स्टूडेंट्स? 15%। चूंकि दोनों विषय में फेल हुए कैंडिडेट है 15% और दोनों विषय में फेल हुए कैंडिडेट संख्या में कितने हैं? 90। तो टोटल आपसे पूछा गया तो टोटल कितना होता है स्टूडेंट्स? 100%। तो टोटल का मान निकाल दो तो 90 बट्टा यहाँ संख्या जो भी होता है वो बट्टा में आता है और परसेंट में 100% का जरूरत है तो 100 15 इसको कितने बार में? 6 बार में 6 से गुना कर दो तो 600 इस सवाल का सही जवाब है। यानी इस परीक्षा में 600 विद्यार्थी बैठे हैं जो ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। बोर्ड पर देख सकते हैं कि एक परीक्षा में प्रत्येक छात्र विज्ञान या कला या दोनों विषय लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन स्टूडेंट्स क्या है, इसको ध्यान से समझना होगा कि एक परीक्षा में प्रत्येक छात्र विज्ञान या कला या दोनों विषय लेता है, या तो साइंस या फिर कला यानी आर्ट्स या फिर दोनों विषय, या साइंस या आर्ट्स या दोनों विषय। प्रत्येक ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो या तो साइंस लिए होंगे या फिर आर्ट्स लिए होंगे या फिर दोनों विषय लिए। ईच स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जब भी यहाँ ऐसा बोलेगा कि विज्ञान या कला या दोनों विषय, यानी इसका मतलब हुआ सभी विद्यार्थी के बारे में बात कर दिए। यानी कितने परसेंट स्टूडेंट? 100%। कितने परसेंट? 100% का हमसे बात कर दिया। प्रत्येक बोल दिया, कितने बोला? प्रत्येक, यानी 100% का बात कर रहा है। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ऐसा जब भी लैंग्वेज आएगा तो आप हमेशा समझना कि हमने टोटल का बात कर दिया कि हर बच्चा या तो विज्ञान लिया है या तो कला लिया है या तो दोनों विषय लिया। ठीक है स्टूडेंट। 65% ऐसे विद्यार्थी हैं जो कला यानी आर्ट्स और 59% ऐसे विद्यार्थी हैं जो विज्ञान साइंस लिए हैं। यदि कुल परीक्षार्थियों की संख्या 1200 है तो कितने परीक्षार्थी दोनों विषय लिए हैं? अच्छा स्टूडेंट्स, आइए स्ट्रक्चर आप लोग जानते हैं पास वाला, तो पास वाले स्ट्रक्चर पे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट पास बराबर आप लोग जानते हो पास प्लस पास माइनस पास। अच्छा देखो तो स्टूडेंट्स 65% विद्यार्थी आपको क्या लिए हैं? तो 65% विद्यार्थी कला लिए हैं, लिख सकते हैं स्टूडेंट्स ऐसा 65%। फिर 59% विद्यार्थी विज्ञान लिए हैं यानी साइंस लिए हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, पास प्लस पास माइनस पास। और प्रत्येक विद्यार्थी या तो विज्ञान या कला या दोनों विषय, यानी टोटल कितनी की बात कर दिया स्टूडेंट्स? 100% की बात किया। ठीक है स्टूडेंट्स, इन दोनों नंबर को आप जोड़ लो तो 9 और 5 14, ठीक है, यानी 124 आएगा। कितना आएगा स्टूडेंट्स? 124। 124 में से 100 घटा लो स्टूडेंट्स, यानी 24% ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों लिए हैं। क्या लिए हैं? दोनों विषय, दोनों सब्जेक्ट, पास इन बोथ सब्जेक्ट, पास इन बोथ सब्जेक्ट। तो दोनों विषय में पास होने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं? 24%। तो हमसे संख्या में पूछा है। अच्छा देखेंगे स्टूडेंट्स टोटल कैंडिडेट कितने हैं स्टूडेंट्स? तो 1200। टोटल कैंडिडेट कितने हैं? 1200। और इसमें दोनों सब्जेक्ट लिए हैं, इसके कितने परसेंट? 24%। चलो स्टूडेंट्स, परसेंट से परसेंट बट्टा में आता तो 100 होता, परसेंट से 2 जीरो कट जाएगा। अब देखो स्टूडेंट्स गुना करते हैं, 24 में 12 से गुना करते हैं स्टूडेंट। तो देखो तो 24 में 12 से गुना करोगे स्टूडेंट्स तो कितना आएगा? 288। क्या आएगा? 24 दूनी तो 48। 48 का कितना स्टूडेंट्स? 8। हासिल कितना? 4। 24 में 1 से गुना 24 और 24 और 4 28। इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा स्टूडेंट? 288 इस सवाल का सही जवाब है। यानी 288 विद्यार्थी 288 विद्यार्थी ऐसे होंगे जो दोनों विषयों में पास हुए होंगे। क्या है स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से इस क्वेश्चन को डील कर दूं कि एक परीक्षा हो रहा है जिसमें 65% विद्यार्थी कला लिए हैं और 59% विद्यार्थी साइंस लिए हैं और प्रत्येक विद्यार्थी या तो विज्ञान या तो दोनों विषय लिए हैं। तो बोलता है यदि कुल परीक्षार्थियों की संख्या 1200 तो कितने विद्यार्थी दोनों विषय लिए हुए? दोनों विषय लिए हुए तो दोनों विषय लेने वाले की संख्या कितना परसेंट में है? 24। कितने परसेंट? 24%। तो टोटल कितने हैं? 1200। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 जो बोर्ड पर आपके है, देख सकते हैं क्वेश्चन को। क्या है कि कॉलेज हॉस्टल में 600 लड़के हैं। किसी कॉलेज हॉस्टल है उसमें विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 600। इनमें से प्रत्येक
हॉकी या फुटबॉल या दोनों खेलते हैं, प्रत्येक के बारे में बोल दिया, या तो हॉकी या फुटबॉल या दोनों खेलते हैं यानी 100%। इस तरह का जब भी लैंग्वेज आएगा हॉकी या फुटबॉल या दोनों खेलते हैं यानी प्रत्येक के बारे में बात कर दी यानी 100%। 75% विद्यार्थी हॉकी खेलते हैं और 45% फुटबॉल खेलते हैं। तो कितने लड़के दोनों खेल खेलते हैं, कितने ऐसे लड़के हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। तो स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर आप जान चुके हो, पास पे हम लोग बना लेते हैं। पास बराबर क्या होगा, पास प्लस पास माइनस पास। तो देखो स्टूडेंट्स 75% हॉकी खेलते हैं तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 75%। उसके बाद बोलता है 45% फुटबॉल खेलते हैं तो हम लोग लिख दें 45%। पास प्लस पास माइनस पास, प्रत्येक विद्यार्थी या तो हॉकी या फुटबॉल या दोनों यानी कितने परसेंट, 100% स्टूडेंट्स। इन दोनों को जोड़ेंगे स्टूडेंट्स तो 120 आएगा, 120 में से 100 घटाएंगे यानी 20% ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। कितने परसेंट, 20%। तो हमसे संख्या पूछा गया है, क्या पूछा गया, संख्या। टोटल विद्यार्थी कितने हैं स्टूडेंट्स, 600, और 600 का कितने परसेंट, 20%। कितने परसेंट, 20%। परसेंट बट्टा में आता तो 100 होता और डबल जीरो कट गया। अब 20 में 6 से गुना कर दो तो कितना स्टूडेंट्स, 1200। यानी इस सवाल का सही जवाब कितना है स्टूडेंट्स, 1200। यानी 20 छके 120, सॉरी स्टूडेंट्स 20 छके 120, यानी इस सवाल का सही जवाब कितना है, 120। यानी 120 ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। 1200 स्टूडेंट्स गलती से मैंने बोल दिया था, तो सही उत्तर है 120। आप देख सकते हैं ऑप्शन, इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन डी है, 120। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9, एक विद्यालय में 72 प्रतिशत कर्मचारी चाय, 44% कर्मचारी कॉफी पीते हैं। प्रत्येक कर्मचारी, फिर बात आ गई प्रत्येक की, यानी टोटल कितने परसेंट, 100%। ये ऐसा तीसरा क्वेश्चन मिल गया स्टूडेंट्स, ठीक है। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय या कॉफी अवश्य पीते हैं और 40 कर्मचारी चाय या कॉफी दोनों पीते हैं, तो यहाँ उस विद्यालय में कुल की संख्या, हर बार कुल दे रहा था और दोनों को पूछ रहा था, यहाँ दोनों का दे दिया और कुल पूछ दिया, नो प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर आप जान चुके हो, पास बराबर क्या होता है, पास प्लस पास माइनस पास। अच्छा स्टूडेंट्स कर्मचारी में कितने प्रतिशत आपको चाय पीते हैं, 72%। तो हमने लिख दिया स्टूडेंट्स 72% चाय पीने वाले हैं। 44% कॉफी पीने वाले हैं, हमने लिख दिया। और बोलता है प्रत्येक चाय या कॉफी दोनों पीते हैं, यानी कितने परसेंट, 100% घटाएंगे स्टूडेंट। इन दोनों को जोड़ोगे तो 116, 116 में से 100 घटा दो, यानी 16% ऐसे हैं जो दोनों पीते हैं, चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। तो चाय और कॉफी दोनों पीने वाले की संख्या परसेंट में कितने स्टूडेंट, 16%। कितने परसेंट, 16%। और परसेंट में 16 और नंबर में कितना दिया गया है, 40 कर्मचारी। कितने स्टूडेंट्स, 40 कर्मचारी दोनों पीते हैं और परसेंट में आया 16। आपसे पूछा गया है कुल, तो टोटल कितने परसेंट होते हैं स्टूडेंट्स। तो आपको पता है टोटल को हम लोग परसेंट में डिनोट करते हैं 100% से। 40 यहाँ जो डाटा होता है वो बट्टा में आता है स्टूडेंट्स, और यहाँ जो डाटा होता है वो गुना में आता है स्टूडेंट्स। आओ कैलकुलेशन करते हैं स्टूडेंट्स। 4 से कितने बार में, 4 बार में, और 4 से ये स्टूडेंट्स कितने बार में, तो 4 से ये 10 बार में चला जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो 4 से ये कितने बार में, 25 बार में, और 25 में 10 से गुना तो 250। इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा, 250। जो आप देख सकते हैं ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब है स्टूडेंट। 10 जो आज का लास्ट क्वेश्चन है कि एक सर्वेक्षण में ज्ञात हुआ कि 20% व्यक्ति X को पसंद करते हैं और जबकि 60% व्यक्ति Y को पसंद करते हैं। शेष व्यक्ति निश्चित नहीं कर पाए, शेष व्यक्ति निश्चित नहीं कर पाए। किसी व्यक्तियों का समूह यानी कोई भी हो स्टूडेंट्स, टोटल परसेंट में हम लोग 100% बोलेंगे। क्या परसेंट है स्टूडेंट्स, 100%। तो टोटल परसेंट में डिनोट करते हैं 100% को। अच्छा उसमें से 20% ऐसे व्यक्ति थे स्टूडेंट जो X को पसंद करते हैं, 60% ऐसे व्यक्ति थे जो Y को पसंद करते हैं, और बाकी जो व्यक्ति शेष जो बच गए वह निश्चय नहीं कर पाए कि किसे पसंद करते हैं, निश्चय नहीं कर पाए। तो आपको प्रश्न में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि Y को पसंद करने वाले तथा निश्चित रूप से न कह पाने वाले व्यक्तियों की संख्या, Y को पसंद करने वाले और निश्चित रूप से न कहने वाले व्यक्तियों के बीच डिफरेंस दिया गया है कि उनके बीच डिफरेंस कितने का है, 720 का। तो कुल व्यक्तियों का सर्वेक्षण किया गया, तो कुल कितने व्यक्तियों का सर्वेक्षण किया गया, यानी टोटल कितने लोग थे। अच्छा स्टूडेंट्स क्या क्या जानकारी दिया है, जैसे स्टूडेंट्स जैसे X
को पसंद करने वाले लोग कितने परसेंट हैं? 20%। x को पसंद करने वाले कितने हैं? 20%। स्टूडेंट्स y को पसंद करने वाले लोग कितने हैं? तो y को पसंद करने वाले 60%। और कुछ लोग निश्चित नहीं कर पाए, बोला कुछ लोग निश्चित नहीं कर पाए, तो निश्चित न कर पाने वाले। तो स्टूडेंट्स ये बताओ कि टोटल कितने परसेंट होते हैं? तो टोटल 100% होते हैं। 100% में से तो x को कितने परसेंट पसंद कर लिए? 20। y को कितने? 60। तो दोनों मिलाकर कितने परसेंट पसंद कर ली? तो 80% तो पसंद कर ली। तो टोटल होता है कितना? 100। टोटल कितना? 100, जिसमें यहाँ 20% x को पसंद कर ली, 60% लोग y को पसंद कर ली, तो 20 और 60 कितना हुआ? 80। तो निश्चित ना कर पाने वाले लोग कितने? तो टोटल होता है 100। 100 में से 80 घटा दो, यानी कितना स्टूडेंट्स? 20%। तो y को पसंद करने वाले लोग कितने परसेंट हैं? 60%। और निश्चित ना कर पाने वाले लोग ये कितने परसेंट हैं? 20%। दोनों के बीच डिफरेंस, तो देखो तो स्टूडेंट्स दोनों के बीच डिफरेंस, तो ये y को पसंद करने वाले लोग हैं, ये y को पसंद करने वाले लोग हैं, और ये ये निश्चित नहीं कर पाने वाले लोग हैं। और माइनस हम कहकर देकर बता दी कि इन दोनों के बीच अंतर है, और अंतर दिया है कि दोनों के बीच अंतर 720 है। दोनों के बीच अंतर कितना है? 720। 60 में से 20 के यानी परसेंट में कितना स्टूडेंट्स? 40%। कितना? 40%। 40% और डिफरेंस कितने का है? 720। तो हमसे पूछा गया है कुल, क्या पूछा गया स्टूडेंट्स? कुल। तो टोटल कितना परसेंट होता है? 100%। तो 720 बट्टा 40 गुने 100। स्टूडेंट्स 0 से तो 0 कट जाएगा, ये 4 इसको कितने बार में? 18 बार में। 4 इसको कितने बार में? 18 बार में। और 18 में 100 से गुना करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स? 1800। कितना आएगा? 1800। आप देख सकते हैं इस सवाल का सही उत्तर ऑप्शन सी है, जो इस सवाल का सही उत्तर 1800। x को कितने लोग पसंद किए थे स्टूडेंट्स? 20%। y को कितने पसंद? 60%। जो लोग निश्चित नहीं कर पाए, तो 20 और 60 80 हो गया, टोटल होता है 100। तो 80 में से 100 में से 80 घटाएंगे तो कितना परसेंट? 20%। तो y को पसंद करने वाले 60 और जो लोग निश्चित नहीं कर पाए थे 20, इन दोनों के बीच डिफरेंस, तो 60 और बीच दोनों के बीच का डिफरेंस कितना? 40। संख्या में दिया था कितना? 720। आपसे पूछा गया टोटल होता है कितना? 100%। 100% का मान कितना है स्टूडेंट्स? 1800। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि आज के बाद इस तरह के पास और फेल पे जो भी क्वेश्चन आएंगे तो वो आपसे बनेंगे, और इस तरह के बहुत सारे आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। आप प्रैक्टिस वर्कबुक देख लो और प्रीवियस क्वेश्चन बैंक देख लो, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। उठाओ और सारे क्वेश्चन को बनाओ। जो भी आपके पास बुक है उस बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, और मेरा अगर आपके पास असाइनमेंट होगा तो उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आप रेगुलर बनाओ और प्रैक्टिस करो, फिर अगले क्लास में हम लोग कुछ नई चीजें लेकर आएंगे, और मैं इसी तरह हर चैप्टर को डील करता रहूंगा। तो अरिथमेटिक भी क्लास होगी। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर स्टूडेंट्स वीडियो आपको पसंद आए और लगे सच में कि अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ अभी से अधिक शेयर करना शुरू कर दो। तो स्टूडेंट्स आज यहीं तक, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।